हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा आज की वीडियो जो है वो क्लास 10th की रहेगी, मैथ की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चैप्टर है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो वैसे ये वाली एक्सरसाइज जो है बेटा न्यू सिलेबस में मुझे कट है, बट लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो थोड़ी सी बेटा नोट्स बना तो रखे थे, तो मैंने सोचा ज़रा वीडियो बना ही लेता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है जी। तो पहली एक्सरसाइज में भी हमें बेटा एचसीएफ ही निकालना है। वो निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है जी। वो कैसे होता है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि 135 एंड 225। ठीक है, इसका जो है हमें एचसीएफ निकालना है। किसकी हेल्प से निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है जी। तो बस वही चीज़ होती है बेटा, 135 और 225 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है बेटा? 225। ठीक है, तो करना क्या है कि 135 को 225 से क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। अब डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो 90 बचता है, अब ये चीज़ छोटी होगी बेटा, ये चीज़ क्या होगी? बड़ी होगी। अब अगर इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर हमें डिवाइड खत्म करनी है, नीचे वाला एज इट इज रहने देना है। ठीक है जी। तो अब करना है क्या, अब जो बड़ा नंबर 220 वो इस साइड लिखना है। अब जो डिवाइड करके चीज़ आई है वो इस साइड लिखना है। तो ये आ गया बेटा 135, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हुआ है जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देना, प्लस जो नीचे बचा 90 रिमाइंडर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, अब क्या करना है देखो 135 और जो रिमाइंडर बचा है इन दोनों के बीच बड़ा कौन है? 135। तो 135 इस साइड लिखेंगे, इक्वल टू के दूसरी साइड लिखना है। क्या लिखना है? अब 90 को 135 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो 1 आ गया। अब जो यहाँ पर बेटा जो है इस तरीके से जो है 90 बचता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 45। तो ये रिमेनिंग जो है बेटा हमारा 45 बचेगा। ठीक है जी। और 90 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, 90 जो है वो डिविडेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, अगेन 90 और 45 दोनों को पिक कर लेना, और 45 और 90 में से बड़ा नंबर 90 है, 90 साइड लिखोगे। अब अगेन 45 को 90 से डिवाइड करोगे बेटा इस तरीके से, जब लास्ट में 0 बच जाएगा तो उस टाइम हम जो है इसे सोल्व करना बंद कर देंगे। तो अब जो 90 जो है 0 कब आया बेटा? 45 के ऊपर आता है, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा दोनों नंबर का 45। इसे बोलते हैं बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 3a220। ठीक है जी। अब इसमें से 3a220 जो है बड़ा नंबर है, तो बेटा इस साइड लिख लेंगे। अब 196 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये देखो डिवीजन ये लिखी हुई है। ठीक है जी। तो 196 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे डिवाइड करना है वो वाला। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन आया है। इसमें से जो है लास्ट में रिमाइंडर 0 बचा तो 0 लिख देंगे। ठीक है जी। ओके, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा? 196। इस तरीके से आ जाएगा। ये बाकी क्वेश्चन बेटा बिल्कुल एज इट इज़ है, इसी के तरीके से क्वेश्चन ये आप देख सकते हो। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। q जो है वहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है वो कौन सी फॉर्म में हो सकता है? 6q+1 में, और 6q+3 में, या फिर 6q+5 इसकी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। करना क्या है कि मान लेते हैं कि a इज़ अ पॉजिटिव ओड इंटीजर हो जाएगा। a और b उसमें किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 6 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा सारी 6q आ रहा था ना वहाँ पर क्वेश्चन में, तो इसलिए ये 6 आ गया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है? a इज इक्वल टू bq+r होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसमें कंडीशन रखती है कि 0 लेस देन होगा r से, वो लेस देन होगा बेटा किससे? b से, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 6। अब पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने आ सकते हैं बेटा? देखो कितने तक का बेटा? 6 तक का, तो 0 से लेकर 5 तक बन सकते हैं। 6 हमें ऐड नहीं करना, ये रिमाइंडर आ सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ए कैन बी कितना हो सकता है बेटा? 6q, 6q+1, 6q+3, 6q+5। ये किससे आया बेटा? ये आया हमारा इससे। पहले बेटा हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू 6 है ना, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे। 0 रखा तो बेटा अगेन सिर्फ 6q बचेगा हमारे पास, आर की वैल्यू सॉरी रिमाइंडर होगा, आर जहाँ पर रिमाइंडर है तो 6q आ जाएगा। अगर आर 1 हुआ, जे वाली वैल्यू रखें तो 6q+1 हो जाएगा। इस तरीके 3 रखेंगे तो 5 रखेंगे, ये वैल्यूज निकल के आ जाएगी। ठीक है जी। ओके, तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक आर्मी जो है बेटा कंटेंट्स ऑफ 616 मेंबर है बेटा,
एक मार्च में, ठीक है। बिहाइंड आर्मी बैंड 32 मेंबर जो है आर्मी बैंड वाले हैं, ठीक है, परेड में जा रहे हैं। तो 2 ग्रुप जो है बेटा मार्च में जा रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, दे कैन बी मार्च, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने बनेंगे, तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए बेटा यूक्लिड डिवीजन जहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। अब 32 और 616, ठीक है। अब 32 जो है छोटा है, तो 616 से ये डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा जी 32 और 8 रिमाइंडर बच जाता है जी वाला। तो 32 और 8 अगेन कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम जो है बेटा यहाँ पर 8 बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा यूक्लिड डिवीजन के, ठीक है। बाकी ये वाले क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, ठीक है जी। ये वाले हैं बेटा, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज़ करना है, वैल्यूज़ शो करनी है, ठीक है जी। तो ये वाला है, इसमें बेटा 9m+1 और 9m+8 शो करना है, ठीक है। इंटीजर कोई भी हो सकता है। और इस वाले में क्या करना है बेटा, यहाँ पर शो इसमें करना है यूक्लिड डिवीजन से 3QR है, ठीक है जी। और 0< R है, ठीक है जी। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है बेटा, वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास रहेगी 3m और 3m+1 वाली, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लिख लेना है, क्या होता है, A=BQ+R होता है, ठीक है जी। लेट मान लेते हैं B=3 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 3m+1। तो सबसे पहले जो होती है कंपैरिजन के बाद जो BQ के साथ हमें लगने वाली टर्म B होती है, तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी जहाँ पर, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू किसके बराबर है, 3Q+R आ जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन लग जाएगी, 0 जो है छोटा होगा, R से छोटा होगा 3 से, यानी कि 3 से छोटी छोटी वैल्यू लेनी है। तो पहले वाले केस में A=3Q आ जाएगा। अब करना है क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेकंड केस में जो है A=3Q+1 होगा, ठीक है। 3 तक का ना रिमाइंडर, तो 3 से पहले 0 1 2 वैल्यू लेनी है, ठीक है। 3Q+1 आ जाएगा। अब दोनों साइड अगेन स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब 3Q+2 आ जाएगा, इसके भी दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद शो कर 9m+1 9m+8, इसमें जो है बेटा B की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है जी। यानी 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 आ जाएगी, ठीक है जी। अब करना है क्या, A सबसे पहले 3Q, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है ना, 9 का स्क्वायर ही होता है ना, ठीक है। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो A=3Q आ जाएगा। जब हम इसका बेटा क्यूब लेंगे, ठीक है, क्यूब लेंगे तो बेटा ये चीज़ बन जाएगी, A³ 27 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या बेटा, इसमें से 9 यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और 3Q इधर लिख लेंगे। तो 3Q का क्यूब इस तरीके से बन जाएगा क्यूब में। तो A³ जो है किसकी फॉर्म में हो जाएगा बेटा, 9m की फॉर्म में हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3Q हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाला है बेटा, इसमें अब 3Q+1 ले लेना है, इसका क्यूब कर लेना है, वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट में 3Q+2 है, इसका क्यूब ले लेना है बेटा, वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस है बेटा, ये 1.1 एक्सरसाइज थी, तो जो कि आपके सिलेबस से वैसे कट है, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया इसमें था क्या क्या, ठीक है। SCF ही निकालना था इसमें भी। तो मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।